तो आज से स्टार्ट किया जा रहा है क्लास 10वीं का फिजिक्स। देखिए, यहाँ पहले सवाल आ जाता है फिजिक्स कहते किसे हैं। तो ये विज्ञान की एक शाखा है। तो क्या लिखेंगे? विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के बारे में पढ़ लें, या विद्युत के बारे में पढ़ लें, या कह लीजिए कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कर लें। तो आज फिजिक्स स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए हम जान लेते हैं प्रकाश क्या होता है। देखिए, ये जो प्रकाश है ना, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आप इस बात को इससे समझ लीजिए, आप कोई भी वस्तु ले जाके धूप में फेंक दीजिए। अब जैसे धूप में फेंकें, कुछ देर बाद जाकर देखेंगे, उसको टच करेंगे तो आपको थोड़ी हीट महसूस होगी, यानी ऐसा लगेगा कि वो जो वस्तु आप फेंके थे वो थोड़ी गर्म हो गई है। तो ये गर्म कैसे हुई? ये जो प्रकाश है वो फोटान के रूप में चलता है। तो वो गया, थोड़ा सा उसको हीट दे दिया कि लो तुम भी रख लो, मेरे पास बहुत है, थोड़ा बहुत तुम रख लो। और ये करता क्या है? तो ये वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। यानी अभी देखिए, इसी कमरे की सभी लाइट बुता दें तो एकदम काला काला दिखेगा, सब कुछ काला काला दिखेगा, हम हो एकदम काला कौआ दिखेंगे। लेकिन ये सब लाइट वाइट का कमाल देखिए, हम ऐसा लग रहा है ना कि ब्यूटी पार्लर से आ रहे हैं, एकदम चेहरा एलईडी बल्ब की तरह भभक रहा होगा। तो दिस इज द कमाल ऑफ लाइट। ठीक, तो प्रकाश क्या करेगा? ये वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित करेगा और वस्तुओं को दिखाने में सहायक होगा। तो ये क्या करेगा? किसी भी वस्तु को दृश्यमान बनाएगा। अच्छा, ये जो प्रकाश है, ये जिस रास्ता पर चलता है, यानी प्रकाश का जो पथ है उसको कहते हैं प्रकाश किरण। ठीक, अब एक से ज्यादा प्रकाश किरण रहे, या कह लीजिए जो ग्रुप ऑफ प्रकाश किरण होता है, तो उसी के समूह को, प्रकाश किरण के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज, अंग्रेजी में बीम कहते हैं। ये कई प्रकार का होता है, अभिसारी, अपसारी, समांतर। तो वो जब दर्पण पढ़ाने लगेंगे, लेंस पढ़ाने लगेंगे, वहां बताएंगे। अब जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत। लाइट सोर्स किसे कहेंगे? जो लाइट को उत्पन्न करे। अब दो तरह की लाइट सोर्स होती है, यानी प्रकाश दो तरह से उत्पन्न होते हैं। एक तो सीधा डायरेक्ट स्वयं कोई वस्तु हो प्रकाश उत्पन्न कर दे, उसे कहते हैं दीप्त, या फिर कह लीजिए प्रदीप्त प्रकाश स्रोत। और एक जो खुद प्रकाश ना उत्पन्न करे लेकिन दूसरे का प्रकाश लेके खुद दिखाई देने लगे, उसे कहते हैं अदीप्त। यानी खुद से प्रकाश उत्पन्न किया, दीप्त। उदाहरण, तो उदाहरण में आप सूर्य देख लीजिए, तारा देख लीजिए, मोमबत्ती देख लीजिए, हाई बल्ब देख लीजिए। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी जान लीजिए, ये बल्ब वल्ब ये सब क्या हो गए? दीप्त। अदीप्त यानी दूसरे का प्रकाश मांग लेगा और उसके बाद कहेगा अब हम एकदम बढ़िया से चमकते हैं। तो खुद के बुते चमके प्रदीप्त, दूसरे के बुते चमके अदीप्त। अदीप्त में जैसे आपका चंद्रमा हो गया, तो ये क्या है? अदीप्त। ग्रह हो गए, ये क्या है? अदीप्त। ये टेबल, मेज, कुर्सी, ये सब क्या है? अदीप्त। ठीक है। लड़कियां भी दो तरह की हैं, एक खुद से झगड़ा की और एक सहेली को लेकर झगड़ा की, यानी दूसरे के बुते झगड़ा की। तो जो खुद से दिखाई दिया प्रदीप्त, तो जो दूसरे का प्रकाश लेके दिखाई दिया वो है अदीप्त। अब इसी के साथ साथ हम समझ लेते हैं प्रकाश माध्यम। देखिए, जो प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम होता है, ये तीन तरह का होता है। अगर कहीं से लाइट गुजार रहे हैं और पूरा पूरा वो पलटी चला जा रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो पलटी आर पार हो जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, उसे कहते हैं पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट। लेकिन अब कहीं से जैसे कांच हो गया, उससे गुजारेंगे तो पूरा आर पार हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। वायु आर पार हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। अब वहीं घिसा हुआ कांच ले लीजिए, कागज ले लीजिए जिस पर तेल लगा हो, या कह लीजिए जो धुंधला दूषित पानी, गंदा पानी, तो उससे प्रकाश पूरी तरह आर पार नहीं जाता, उसे कहते हैं पारभासक। अब एक होता है अपारदर्शक, यानी प्रकाश अच्छा आर पार ना जाए। अब जैसे यहीं लाइटवा जल रहा है तो क्या देवलिया ऊपर प्रकाश थोड़ी जा रहा है? अब ये कमरे में अंधेरा कर दें, बाहर लाइट जलाएं रूम के, तो अंदरवा थोड़ी प्रकाश करेगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आर पार चला गया तो पारदर्शक, और थोड़ा सा आर पार गया पारभासक, अच्छा नहीं गया तो वो पारदर्शक, अपारदर्शक। समझो भाई। अगला है प्रकाश का गुण। तो चलिए प्रकाश का गुण, खाड़, चीनी, ये थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें पहले है प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। सरल रेखा मतलब ऐसे सीधन्ने जाएगी, ऐसा नहीं है लाइटवा अगर मान लीजिए अपने छत पर से लाइटवा जला रहे हैं तो बगलिए वाले के छत में जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसके छत पर से दूसरे के छत पे फिर तीसरे के, ऐसा नहीं। ऐसे सीधा जलाएंगे तो सीधन्ने जाएगा। ठीक है। अगला है
प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग ये होता क्या है, तो इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, ये चैप्टर है 12 में पढ़ना है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। जैसे हम लोगों को चलने के लिए हवा की जरूरत है, मिट्टी जमीन पर चल रहे हैं, जमीन की जरूरत है। तो अगर कहीं तेजी से जाना हो, बाइक ले लीजिए, बाइक, तो वो सब क्या है, माध्यम है जो आपको एक जगह से दूसरे की जगह पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं, निर्वातों में जाएगा और माध्यम के साथ चलता है तो अलग अलग चाल से चलेगा। अगर किसी पारदर्शी माध्यम से जाके टकरा गया तब तो उसके आर पार निकल जाएगा, और अगर अपारदर्शी माध्यम से टकराया तो उसका परछाई बना देता है, छाया बना देगा। जैसे देखो उधर से सामने से प्रकाश आ रहा है, हाथ लगा दिए तो इस पर पड़ा, अब ये तो अपारदर्शी है तो ये पलटी इधर, ये देखो ये बना रहा है ना चित्र इसका, तो ये छाया बना देगा। कहाँ गया मेरा मरकरवा। अगला क्या है, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 4K से 8K, यानी 4K का मतलब यूट्यूब पे 1000 होता है, तो 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम होता है इसका तरंग दैर्ध्य। अब भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भी भिन्न भिन्न होगी। द्रव में प्रकाश अलग चाल से चलेगा और गैस की बात की जाए तो अलग चाल से चलेगा। अब जो प्रकाश का वेग होता है, या कह लीजिए जो प्रकाश का चाल होता है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लिख दीजिए और 10 से गुणा कर दीजिए उसी में, और देखिए 10⁸ मतलब 1 लिख के 8 जीरो, उसी से 3 में गुणा कर दीजिए, तो कुल मिला जुला के 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है प्रकाश का चाल। अब 2 बार पलक ऐसे ऐसे झपकाइए, 1 सेकेंड हो गया, उतने में ये 3 लाख किलोमीटर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, प्रकाश का गुण, और ये प्रकाश के बारे में। अब आप लोग बताइए, अगर प्रकाश आर पार चला गया तो पारदर्शी, नहीं गया अपारदर्शी, तन्नी तन्नी गया तो पारभासक। एकदम आप लोग तेज तराक हो गए। खुद से कोई प्रकाश उत्पन्न करे वस्तु प्रदीप्त, अगर दूसरे का प्रकाश लेके तब दिखाई दे अदीप्त। अंधेरे कमरे में कोई वस्तु दिखाई देती है तो किसके कारण, प्रकाश के कारण। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। तो आप एक काम कीजिए, इसका फोटोकॉपी कर लीजिए, तो मतलब जेरॉक्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। तो अब अगला हेडिंग लगा लीजिए, प्रकाश का परावर्तन। देखिए परावर्तन जो शब्द है इसका सीधा सा मतलब होता है लड़कर वापस आ जाना। तो किसी चीज को कहीं फेंकिए, लड़कर वापस आ जाए, इसका मतलब वही हो गया परावर्तन। जैसे ये क्या है, मार्कर। अब इस मार्कर को हम ऐसे देवलिया में फेंक दिए, लड़कर वापस आ गया, तो ये मार्कर का परावर्तन हो गया। ये क्या है, आलू। इस आलू को दीवार में फेंके, लड़कर वापस आ गया, तो ये क्या हो गया, आलू का परावर्तन। उसी तरह प्रकाश किरण कहीं जाए, टकराए, वापस भाग जाए, वही का है, प्रकाश का परावर्तन। अब ऐसे लिखेंगे तो नंबर मिलेगा नहीं। अब इसी को तनिक बना चना के खूब बढ़िया से लिखेंगे। तो देखिए ये क्या है, एक लाइट है। अब जैसे ही यहाँ से प्रकाश टॉर्च इसको जलाया जाए तो ये उसका बल्ब है। अब यहाँ से प्रकाश किरण आएगी, यहाँ टकराई और इधर चली गई, यानी यहाँ हुआ क्या, यहाँ से प्रकाश किरण आई और यहाँ टकराई, इधर वापस चली गई। इसी को क्या कह देते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ आप एक खुद तीर बना दीजिएगा ताकि पता चलता रहे कौन किधर से आया है। देखिए ऐसे अब पता चल रहा है ना कि इधर से ये आया है और ये टकराने के बाद इधर चला गया, तो यहाँ इस तरह से। अब यानी लिखेंगे क्या, जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है तो वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। एग्जाम में क्या होता है, ऐसे चित्र बना के दे देगा और इससे तीर मार के लिख दिया ए, कहेगा ए का नाम बताओ। तो अब देखिए ये जो किरण आ रही है ये इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। ठीक है, अब इस सतह से टकरा कर वापस चली जा रही तो ये भाग जा रही है, यानी परावर्तित हो जा रही है, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या नाम देंगे इसको, परावर्तित किरण। और ये जिस पर परावर्तन की क्रिया हो रही, यानी इसको कहते हैं परावर्तक सतह, या कह लीजिए परावर्तक पृष्ठ। और इन दोनों के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, इसे कहते हैं
अभिलंब। क्लियर। अब तनिक और जान लीजिए, ये जो अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे कहते हैं आई। क्या कहेंगे? आई। ये आई क्या है? तो आई बराबर है आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। और उसी समय देखिए, ये जो अभिलंब है और परावर्तित किरण, इसके बीच में भी एक कोण बनता है जिसे कहते हैं आर। ये आर क्या है? तो आर है परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तन कोण। अब अगर इन सब की परिभाषा आपसे पूछा जाए तो नहीं बता पाएंगे। देखिए, परावर्तन की क्रिया में जो प्रकाश किरण आती है, आपतित किरण। परावर्तन की क्रिया में जो प्रकाश किरण चली जाती है या परावर्तित टकरा के भाग जाती है, उसको कहते हैं परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण और आपतित किरण दोनों के बीच जो एक सीधी रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं अभिलंब। परावर्तन की घटना जिस पर होती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। देखिए, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण आकर मिल रही है कि नहीं, यानी परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं उसी को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्लियर। तो यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? प्रकाश कहीं जाए लड़कर वापस आ जाए, उसी को प्रकाश का परावर्तन। ये सतह एकदम चिकना होगा तो प्रकाश का परावर्तन धड़ाधड़ होगा, यानी तेजी से होगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। कितना सरल है देखो। अब इसी तरह का आपका खाली चित्र दे दिया जाए और उसमें भरने को कहा जाए तो वो भर लेंगे आप लोग। अगला हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन के नियम। दो नियम होते हैं। देखिए, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम इसका क्या होता है? कोण आई बराबर होता है कोण आर। यानी ये जो आपतन कोण है ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक। यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर। तो यही दो नियम थे। देखिए, अगर आपतन कोण का मान 45 तो परावर्तन कोण का मान 45, आपतन कोण का मान 30 तो परावर्तन कोण का मान 30। धड़ाक दे देख लीजिए यहाँ पर। ओहो, अच्छे से नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखिए, आपतन कोण का मान 30 डिग्री तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगर इसी का मान 45 डिग्री तो इसका मान 45 डिग्री, इसी का मान 60 डिग्री तो उसका मान 60 डिग्री। तो परावर्तन बढ़िया से समझ में आया कि नहीं? देखिए, जो कपड़ा वपड़ा कचारते हैं तो जो साबुन के बुलबुले होते हैं एकदम रंग बिरंगा दिखाई देते हैं, तो वो किसके कारण होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण ही। यानी साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना प्रकाश के परावर्तन के कारण। कोई वस्तु हमको दिखाई दे रही है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। जैसे ये वस्तु है, अब जैसे प्रकाश इधरिया से प्रकाश आ रहा है, इस पर पड़ रहा है और वो परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आ रहा है, तब ये वस्तु हमको दिखाई दे रही है। अभी जो पीछे बोर्ड है, प्रकाश उस पर भी पड़ रहा है लेकिन वो परावर्तित होकर मेरी आंखों पर नहीं आ रहा है, इसलिए बोर्ड हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब ये मत कहिएगा पिछुआ आंख नहीं है। प्रकाश परावर्तित हो, धड़ाक दे आंखों पर परावर्तित किरण आ जाए तो वस्तु दिखाई देगी। बस सिंपल सा बात। यानी कोई भी वस्तु किसके कारण दिखाई देती है? परावर्तन के कारण। साबुन के बुलबुले रंगीन परावर्तन के कारण। तो ये सब आपको बढ़िया से एकदम समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करना है? तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।